इस वीडियो में हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 एनसीईआरटी का। तो आज जो पढ़ाएंगे उसमें कुछ नया नहीं है, सारा फार्मूलाज हम लोग ऑलरेडी क्लास 8 और 9 में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज करा दें तो ये क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। राइट ऑल दीज फार्मूलाज विच आई एम राइटिंग नाउ इन योर कॉपी। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। और LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, मतलब साइड साइड का, तो वो होता है 2L प्लस B इंटू H। क्यूब में सारा साइड्स इक्वल होता है A, तो उसका वॉल्यूम होता है A क्यूब, मतलब A इंटू A इंटू A। टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ A का होगा। और लैटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ साइड वॉल्स, जैसे ये सपोज करो एक क्यूबॉइड है, तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला वॉल, ये वाला वॉल, ये और ये, तो ये जो चार साइड का है ना, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और जब टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे तो चार साइड में, साथ में ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, तो 6 सरफेसेस आता है। देखो इसी वजह से अगर ये क्यूब होता तो 6 सरफेस है तो 6A स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ 4 था ना, तो 4A स्क्वायर। अब कोन, तो कोन का वॉल्यूम होता है, अच्छा कोन का ये जो साइड वाला हाइट है ना, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको L से लिखते हैं। ये है रेडियस और ये है हाइट, तो L इक्वल्स टू होता है रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो लर्न करना है, या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही है बेसिकली। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब वॉल्यूम का बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। TSA होता है पाई R प्लस L, और CSA होता है पाई RL। इसमें परपेंडिकुलर हाइट काम नहीं आ रहा है। ये शेप है सिलेंडर, ये रेडियस है और ये हाइट है। वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। TSA होता है 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H, और CSA होता है 2 पाई RH। तो एक सिलेंडर है इस तरह से, तो उसका CSA मतलब ये जो बाहर का जो कवर दिख रहा है ना, ये गोल पोर्शन, और TSA मतलब ये ऊपर वाला एरिया भी आएगा और नीचे का भी आएगा। नेक्स्ट शेप इज स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। क्योंकि स्फीयर खुलता नहीं है, अंदर से भले ही हॉलो हो या सॉलिड हो, तो उसका कर्व्ड या टोटल अलग नहीं होता, उसके लिए सिर्फ सरफेस एरिया ही होता है, टोटल सरफेस एरिया ही होता है। एक हेमिस्फीयर, उसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का आधा, तो 4 के बदले हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब। CSA होगा 2 पाई R स्क्वायर। CSA मतलब बाहर का पोर्शन, TSA मतलब ये ऊपर का जो एरिया है ना, ये भी ऐड करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 3 पाई R स्क्वायर। तो ये हो गया सारा फॉर्मूलाज। अब वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो 9 और 10 में यही डिफरेंस है कि 9 में हम लोग एक एक फिगर यूज़ करते थे, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है, हर एक फिगर के साथ दूसरा फिगर अटैच्ड है। वर्कशीट करेंगे तो समझ आएगा। पहला वाला तो बहुत इजी है, 2 क्यूब को ज्वाइन करना है, एंड टू एंड पास पास रखा हुआ है, तो एक क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो अगर फिगर ड्रॉ करें तो ये एक क्यूब है, अब दूसरा क्यूब इसी के पास है, तो देखो एक क्यूबॉइड बन गया ना पूरा बड़ा।
अब इसका लेंथ क्या होगा, जो क्यूब का था उससे डबल हो जाएगा, तो क्यूब का लेंथ तो नहीं दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। क्यूब हटाने के लिए सामने में क्यूब रूट लगेगा। 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब इतना सा 4 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का ब्रेथ वो देखो क्यूब के बराबर ही है, तो वो 4 ही रहेगा, और हाइट भी 4 रहेगा। तो जब दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं लेंथ डबल हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब जब वर्ड सरफेस एरिया रहेगा इसका मतलब हम लोगों को टीएसए ही निकालना है। क्यूबॉइड का टीएसए होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो L के बदले 8, B के बदले 4, फिर B के बदले 4, हाइट के बदले 4, फिर यहाँ हाइट के बदले 4, L के बदले 8। तो ये हुआ 32 प्लस 16 प्लस 32। ब्रैकेट का ऐड करेंगे तो 80 आएगा, तो ये बन गया 160। एरिया के यूनिट में हमेशा स्क्वायर लगता है, तो दिस विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। A vessel is in the shape of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। तो इसका मतलब एक hollow हेमिस्फीयर है नीचे में, उसके ऊपर इस तरह से एक सिलेंडर खड़ा। अब दिया हुआ क्या है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 है, तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा, उसका आधा 7 सेंटीमीटर। और बोला ये पूरे शेप का हाइट है, टोटल हाइट इक्वल्स टू 13। तो टोटल हाइट अगर 13 है तो सिर्फ सिलेंडर का हाइट कितना होगा, अगर ये रेडियस है, ये 7 है, तो यहां से यहां भी तो 7 है, तो इसका मतलब इतना सा हाइट क्या है, 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर होगा। बोला आप इसका पूरा इनर CSA निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस कॉमा स्मॉल r इक्वल्स टू 14/2 7 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। अब इनर एरिया ऑफ द वेसल, इमेजिन करो कि इसको पेंट करना है, तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सिलेंडर का इनर CSA में कर सकते हैं, और ये तो पूरा नीचे तक खाली है ना, हॉलो है, तो अंदर में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनर एरिया क्या हो रहा है, सिलेंडर का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का एरिया। तो इनर एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। दोनों का रेडियस सेम है, इसी वजह से हम स्मॉल r यूज किए। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर पुट करने के पहले दोनों से 2πr कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया करो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ से 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या बच रहा है, ये हट गया तो h बच रहा है, फिर प्लस इधर से 2πr लेंगे तो यहाँ पर r का स्क्वायर है, मतलब 2r है, एक r बाहर आ गया तो एक r बच रहा है। तो अब नंबर्स पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7, रेडियस के बदले 7, ब्रैकेट में हाइट मतलब 6 प्लस 7,
ये 7 कट गया, 2 इंटू 22 44 हो गया, और अंदर में ऐड होके 13, तो ये आया 572 एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है कि एक टॉय है कोन के शेप में और नीचे में इस तरह से एक हेमिस्फीयर है। टोटल हाइट है 15.5, और अब तुमको एरिया, अच्छा, और इसका रेडियस दे दिया 3.5। अब हम लोगों को इसका टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया क्या होगा, नीचे का एरिया होगा, उसके ऊपर कौन है, तो नीचे का भी सी एस है और ऊपर का भी सी एस है। सी एस ए क्यों ले रहे हैं, वर्ड टोटल यूज़ कर रहा है लेकिन हम लोग टी एस ए नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ये हेमिस्फीयर है तो इसका ये पोर्शन, तो ऊपर वाला पोर्शन तो काम नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये तो ढक जा रहा है। इसी वजह से हम लोग हर जगह ये सब में सी एस ए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सी एस ए होता है 2πr², रेडियस पता है, हो जाएगा, लेकिन इसके लिए होता है πr_l, एल पता करना पड़ेगा। एल के भी पहले इसका हाइट पता करना पड़ेगा। तो इसका हाइट क्या होगा, 15.5 माइनस नीचे वाला रेडियस 3.5। तो पहले लिखेंगे r इक्वल्स टू, ये दे दिया है 3.5, और हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये होगा 15.5 माइनस 3.5, 12 सेंटीमीटर। अब हमको स्लैंट हाइट चाहिए L, तो वो होता है √/r² प्लस h²। r का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, और हाइट मतलब 12 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का 12.25, 156.25 वो होता है 12.5। तो स्लैंट हाइट मिल गया। अब हम लिखेंगे TSA ऑफ टॉय इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ कोन πr_l, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। कॉमन किस तरह से लेंगे, पाई और r दोनों तरफ है, तो यहाँ क्या बचा l, यहाँ से 2 बचा, और 2 रेडियस से 1 रेडियस लिए तो 1 r बचा। वैल्यूज पुट करेंगे, रेडियस के बदले 3.5, फिर ब्रैकेट में l के बदले आया था 12.5, 2r है ना, इसका मतलब 2 इंटू 3.5 है, तो ये 7.0 मतलब 7 हो गया। तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 19.5, ये इसके साथ कट गया, 0.5 आया। डेसिमल नहीं भी हटा सकते हैं, यहाँ पर हटा भी सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। बिना हटाए करेंगे तो 22 इंटू 5 इंटू 195 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस पर 2 प्लेस पे डेसिमल पुट कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था टॉय का TSA। काफ़ी इजी चैप्टर है। अब क्वेश्चन 4 करते हैं। तो एक क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स, उसमें एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा हुआ है, ताकि उसका मैक्सिमम डायमीटर, जितना बड़ा हेमिस्फीयर अट सकता था वो रखा हुआ है। अब बोला है कि इसका TSA निकालो। तो TSA के लिए क्या होगा, अच्छा, ये कितना बड़ा रेडियस हो, कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है, जितना क्यूब का साइड है, फोटो से ही दिख रहा। तो हम लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ क्यूब। तो D इक्वल्स टू
क्यूब का लेंथ यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस क्या होगा, इसका आधा हो गया। अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया में देखो, ये जो क्यूब है इसका 5 पोर्शन तो काम आ रहा है, इसका ये जो 6th पोर्शन है इसका इतना ही हिस्सा काम आ रहा है। ये जो बीच में जितना पोर्शन में, जैसे ये एक अगर क्यूब है, इसके ऊपर हम इस तरह से ढक देंगे तो ये जो अंदर का एरिया है ये काम नहीं आ रहा है। तो ये एरिया क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब ऊपर वाला तो काम आ ही रहा है, ये वाला जो पोर्शन है हेमिस्फीयर का जो ये वाला पोर्शन है, इसका मतलब इसका CSA वो तो काम आएगा ही। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ब्लॉक नहीं, एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन ये इतना सा एरिया जो है ये काम नहीं आ रहा है, तो ये माइनस होगा, माइनस एरिया ऑफ बेस। सबके बदले फॉर्मूला पुट करेंगे, TSA ऑफ क्यूब मतलब 6A², उसके बाद CSA ऑफ हेमिस्फीयर तो वो होता है 2πr², माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल है तो वो होगा -πr²। तो देखो यहाँ से 2πr² और πr² ये तो सॉल्व हो जा रहा है ना, तो ये फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, 6A² प्लस πr²। अब नंबर्स पुट करेंगे क्योंकि कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो 6A के बदले 7 का स्क्वायर इस तरह से लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6 आएगा 294। इधर 2 इस तरह से 11 से कट गया, 7 कट गया, तो ये 77/2 होगा जिसका आंसर होगा 38.5। अब दोनों ऐड होकर आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो इसमें समझने का ये था कि TSA ऐड हुआ स्फीयर का, सॉरी TSA ऐड हुआ क्यूब का, CSA ऐड हुआ हेमिस्फीयर का, लेकिन नीचे से ये गोल पोर्शन जो बेस है उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो एरिया तो ब्लॉक हो जा रहा है ना, इस वजह से। मूविंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हम हाफ करके छोड़ेंगे। तो 5th क्वेश्चन में क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of wooden block such that the diameter L of the hemisphere, just a minute, I'll start question 6 once. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck like this. तो ये फिगर क्या है, एक सिलेंडर है, उसके 2 एंड में इस तरह से 2 हेमिस्फीयर है, जैसे दवाई का कैप्सूल होता है ना, वही है ये। यूनिट यहाँ पर मिलीमीटर में है। लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल है 14 मिलीमीटर और डायामीटर है 5, तो रेडियस होगा 5/2 मिलीमीटर। तो जब बीच वाला पोर्शन हम लोग निकालेंगे, रेडियस इक्वल्स टू 5/2 मिलीमीटर, अभी के लिए हम एक बार लिख रहे हैं 2.5 मिलीमीटर। जब हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो उससे क्या माइनस करेंगे, 14 माइनस, एक बार इधर का रेडियस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 और इधर का भी रेडियस सब्ट्रैक्ट करना होगा तो -2.5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 आया, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 9 मिलीमीटर। अब बोला है पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका CSA प्लस इसका CSA प्लस इसका CSA, सबका बाहर का पोर्शन ऐड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे
सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू, इसके बदले हम लिख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर, इसके बदले लिख रहे हैं सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, और इसके लिए लिख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगा पाई और आर तो आ ही रहा है, 4 और 2 में से 2 आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन आएगा। यहाँ क्या बच रहा है 4/2 2, 2 आर में से 1 आर, 2 पाई आर हट गया, यहाँ से h बच रहा है। अब नंबर्स पुट करो और आंसर निकालो, और आंसर का यूनिट होगा मिलीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। एक टेंट है, तो टेंट किस तरह का होता है, ऊपर में कोन होता है, नीचे में सिलेंडर होता है। वहाँ पर बोल ही दिया है कि सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इफ हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट दे दिया, मतलब जो सिलेंडर है उसका डायामीटर है 2.1, सॉरी उसका हाइट है 2.1, और इसका रेडियस है 4 मीटर, तो 4 का आधा होगा 2 मीटर। नाउ स्लैंट हाइट दे दिया ऊपर का, इसका मतलब L। अब बोला है कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ कैनवस लगेगा, कैनवस मतलब कपड़ा। तो टेंट बनाएंगे तो क्या काम आएगा, ये साइड में लगाना पड़ता है कपड़ा, तो इसका मतलब कोन का कर्व्ड सरफेस चाहिए, और सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस चाहिए, क्योंकि ये खड़ा करना है। नीचे में तो कैनवस बिछेगा नहीं, और ये बीच में तो कपड़ा रहेगा नहीं, तो कोन का सी एस ए और सिलेंडर का सी एस ए ऐड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, गिवन लिख देना, L है 2.1 मीटर, सॉरी 2.8 मीटर, H है 2.1 मीटर और रेडियस है 2 मीटर। इसके बाद एरिया ऑफ कैनवस, ये होगा कोन का सी एस ए पाई आर एल, सिलेंडर का सी एस ए 2 पाई आर एच, कॉमन आएगा पाई आर, तो यहाँ बच रहा है L और यहाँ बच रहा है 2H। नंबर्स पुट करना, यहाँ पर 2.8, यहाँ 2H मतलब 2 इंटू 2.1 4.2। तो इस तरह से सॉल्व करके आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि कपड़ा का कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो यहाँ क्या बोला है कि 500 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 500, तो इतने सारे मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा 44 इंटू 500 22,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया है कि एक सिलेंडर है जिसमें से एक कोन को कट कर दिया गया, मतलब अंदर से कोन स्कूप आउट करके निकाला गया, इस तरह से ये अंदर का खाली हो गया। अब बोला है फाइंड द TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। TSA निकालने के लिए इमेजिन करो कि कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, तो कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, ये जो बाहर का सिलेंडर है इसका गोल पोर्शन में करेंगे, तो इसका मतलब CSA ऑफ सिलेंडर रहेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो अंदर का खाली हॉलो पोर्शन है, यहाँ भी तो पेंट कर सकते हैं ना, तो ये हॉलो पोर्शन क्या होगा CSA ऑफ कोन प्लस नीचे का जो बेस है, ऊपर से ना खाली है, नीचे तो जगह है, तो वहाँ भी पेंट होगा, तो इसका मतलब एरिया ऑफ बेस, जिसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोगों को पहले लिखना होगा रेडियस क्या है, तो रेडियस है 1.4/2 0.7 मीटर,
सॉरी 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया 2.4। जो कोन का हाइट है वही सिलेंडर का हाइट है, सेम ही है। सिलेंडर का कोन का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, मतलब एल निकालना पड़ेगा। तो हम एक बार एल निकाल ले रहे हैं। नाउ एल इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर के बदले 0.7 स्क्वायर, हाइट के बदले 2.4 स्क्वायर। 7 7 49, 2 प्लेस पे डेसिमल, और 24 का स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे। 24 का स्क्वायर 576, 5.76 ऐड होकर आ जाएगा 62.25। जस्ट अ मिनट। तो ये एल है। 625 किसका होता है? 25 का। 2 प्लेस के बदले 1 प्लेस पे डेसिमल। स्लैंट हाइट निकल गया। तो अब हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये जो यहाँ लिखे थे ये समझाने के लिए लिखे थे, दोबारा एक बार लिख दे रहे हैं कि सिलेंडर का CSA प्लस कोन का CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। इसका फॉर्मूला आ रहा है 2πRH, इसके बदले πRL, और एरिया ऑफ बेस πR स्क्वायर। सबसे πR कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है 2H, यहाँ बच रहा है L, और इसके पास 2 R है तो 1 R बच रहा है। वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 2H मतलब 2 इंटू हाइट, हाइट है 2.4, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4.8। स्लैंट हाइट आया 2.5 और ये 0.7। ये ऐड करना, ये जैसे यहाँ कट गया 0.1, तो ये बन गया 22 इंटू 0.1, 2.2, और ऐड करने से आ रहा है 8। तो एरिया आ गया। लेकिन वहाँ बोला है फाइंड द CSA टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये साइन दिया है। तो 17.6 के पास क्या है? 18 है, तो आंसर बन जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से एक सिलेंडर है, 2 स्फीयर इसमें से स्कूप आउट करके निकाला गया। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल। तो इमेजिन करो कि इस तरह से अगर हॉलो कर देंगे तो किस किस एरिया में पेंट कर सकते हैं। ये बाहर का सिलेंडर का गोल पोर्शन में कर सकते हैं, तो 2πRH प्लस ये अंदर जो खाली कटोरी जैसा बन गया इसमें पेंट कर सकते हैं ना, तो ये क्या होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब 2πR स्क्वायर। और इसी तरह से ये भी होगा 2πR स्क्वायर। तो एरिया पूरा लिखना, गिवन रेडियस ये है, हाइट ये है, उसके बाद लिखना एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये बन गया 4πR स्क्वायर। अब कॉमन लेकर खुद से सम को कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 5 हम छोड़े थे, वो दिखाएंगे एक बार। तो 5 है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया जा रहा है फ्रॉम द फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। तो एक क्यूब है, उससे एक हेमिस्फीयर कट किया जा रहा है अंदर की तरफ, इस तरह से। एक क्वेश्चन में हम लोग क्या दिखे थे, उसके ऊपर रखा गया है, यहाँ पर अंदर से कट किया गया है, और इसका डायामीटर है L और क्यूब का एज है L। एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू L और रेडियस होगा L/2। अब बोला है कि कितना एरिया इसका हो रहा है वो निकालो। तो वो निकालने के लिए देखो क्या होगा, जैसा उस क्वेश्चन में समझाए थे। क्यूब का क्या काम आ रहा है?
5 साइड तो काम आ ही रहा है, पांचों साइड पेंट कर सकते हैं। ऊपर में भी हर जगह पेंट होगा एक्सेप्ट फॉर दिस। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक इक्वल्स टू 6L² माइनस πr²। ये टॉप माइनस हो जाएगा। फिर ये जब खाली हो गया तो अंदर वाला जो स्कूप है उसमें भी तो, ये अंदर वाले पोर्शन में भी तो पेंट कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, हेमिस्फीयर का CSA, तो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब 6L² माइनस πr² प्लस 2πr²। तो ये दोनों πr² πr² है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। 2 बड़ा है तो प्लस का साइन। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर नंबर्स नहीं था तो बस ऐसे ही लिखकर छोड़ देना है। अच्छा हाँ सॉरी, और सॉल्व होगा। यहाँ पर हम लोगों को रेडियस के बदले क्या पुट कर सकते हैं, L/2 का स्क्वायर ब्रैकेट में रखें। देखो तो 6L² प्लस ये बन जाएगा L²/4। अब यहाँ से हम 4 अगर LCM लेंगे तो ये बन जाएगा 24L² प्लस पाई। L² कॉमन ले सकते हैं, 24 प्लस π/4। पाई के बदले 22/7 पुट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सो कंप्लीट दिस वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।